मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। माटी की मूर्ति में प्राण डालते हैं, इससे महान कौन होगा? कोई देश है जो माटी की मूर्ति प्राण डालता हो? चाहे पत्थर दूध पिया तो कोई देश है? कि बाबा साहब की वजह से हमारे शरीर पे कपड़ा है, ये बाबा साहब की देन है। ये एक काल्पनिक है। दो काल्पनिक है। ये अमित शाह इंसान है ना जी। हम काल्पनिक उनको मानते हैं। और तो भगवान ने है जी। भगवान? अब भगवान पे सवाल खड़ा करिएगा। भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान का क्या करेंगे? जिस तालाब से जानवर पानी पी सकता था, जिस तालाब से कुत्ता सियार बिल्ली पानी पी सकता था, उस तालाब से इंसान पानी नहीं पी सकता था। बिल्कुल गलत बोले हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पर ऐसी टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। उनके सामने क्या औकात है उसकी, पहले बताइए। कोई हस्ती है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामने कोई हस्ती है? संविधान के तराजू में धर्म को नहीं तौला जा सकता है, धर्म के तराजू में संविधान को नहीं तौला जा सकता है। तो भाजपा दंगाई पार्टी बोलबे करेगा। वो दंगाई पार्टी हिंदू मुस्लिम करके राज कर रहे हैं, तो कुछ करते नहीं हैं। मनुस्मृति वाले लोग हैं और इसकी आबादी कम है। ये अराजकता फैला के सत्ता में आए हैं। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कह दिए। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। हम जनता के बीच है, जनता से जानने का प्रयास करेंगे क्या अमित शाह सही बोले या गलत बोले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन सिंह हुआ। अमित शाह को जानते हैं? हाँ जानते हैं। अमित अम्बेडकर साहब को राज्यसभा में बोलते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर आप लोग बोलते हैं, अगर अम्बेडकर के जगह अगर कोई भगवान का नाम ले लेते हैं तो आप स्वर्ग में चल जाते हैं। क्या सही बोले या गलत बोले? समय के अनुसार आदमी अम्बेडकर का नाम लेगा, समय अनुसार अपने भगवान का नाम लेगा। हर टाइम होता है कब किसका अपना सामान भगवान का नाम लेने का समय होता है, अपना सुबह शाम लिए। अम्बेडकर भी मानिए एक संविधान के तौर पर वो भी हम लोग के अपना भारत के लिए संविधान में भगवान की तरह है। हम भी उनका संविधान जब मानते हैं तो उनको भी हम मानेंगे, काहे नहीं मानेंगे। क्या सही बोले या गलत बोले हैं? नहीं, यहाँ तो कुछ अमित शाह का गलत माना जाएगा। इस तरह माना जाएगा। इस तरह का बयान नहीं होना। क्या नाम है बाबा? नाम है कृष्णदेव यादव। बोलेंगे और स्वर्ग नहीं, अब स्वर्ग बोले ना तो स्वर्ग नरक हम लोग के लिए नहीं है। किसके लिए है? वो विशेष व्यक्तियों के लिए है। विशेष व्यक्तियों के और स्वर्ग में जाएगा कि नरक में पता कैसे चलेगा? हम देखे हैं, वो तो देखता है, हम लोग मालूम रहता है, उसको पता रहता है। अरे उन लोगों को, जिन बड़े लोगों को, जो बड़े आदमी है उनको तो अमित लोगों को हम स्वर्ग में जाएंगे नरक में। अमित शाह कहे ना, सुनिए हम लोग कमाना खाना है। सुनिए ना, अमित शाह बोले हैं ना गृह मंत्री कि अम्बेडकर बोलते हैं, अम्बेडकर के जगह अगर भगवान के नाम ले लेते हैं तो स्वर्ग में चल जाते हैं। स्वर्ग नहीं जा रहा, अभी सब इंडिया को स्वर्ग में जा रहा है। स्वर्ग में जा रहे हैं? हाँ, पूरा हिंदुस्तान के स्वर्ग में जा रहा है। कैसे? ऐसा कि हम मूर्ति में प्राण डाला जाता है। अच्छा है ना, माटी की मूर्ति में प्राण डालते हैं, इससे महान कौन होगा? कोई देश है जो माटी की मूर्ति प्राण डालता हो? चाहे पत्थर दूध पिया तो कोई देश है? सबसे बढ़िया देश हमारा देश, महान देश है। माटी के मूर्ति में प्राण डाल देता आदमी, इससे महान कौन हो सकता है? स्वर्ग में है, सब कुछ स्वर्ग में है। और तो भगवान ने है जी। भगवान? अब भगवान पे सवाल खड़ा करिएगा। भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान का क्या करेंगे? हम अपने में खड़ा कर रहे हैं, हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हम लोग अपना दुनिया बता रहे हैं। मट्टी के मूर्ति में प्राण डालते तो हम भगवान सब बोलते हैं, मट्टी में प्राण डालते हैं। हम महान आदमी हैं, हम लोग महान आदमी हैं। कैसे महान है? अरे मिट्टी के मूर्ति में प्राण डाल देते हैं, फिर कौन डालते हैं? हम लोग पूजा करते नहीं करते जी। ये अमित शाह को जानते हैं ना, गृह मंत्री है देश के हमारे गृह मंत्री सौभाग्य से बन गए। अच्छा, देश की जनता, ये गृह मंत्री जो बन बैठे ये एक काल्पनिक है। दो काल्पनिक है। ये अमित शाह इंसान है ना जी। हम काल्पनिक उनको मानते हैं। अब हम काल्पनिक मान रहे हैं उनको। अरे इंसान है। अरे वही अमित शाह जी है जिनको तड़ी पार कर दिया गया था। तड़ी पार कर दिया गया था? यही तड़ी पार में था, कोई दूसरा है। अच्छा, देश का गृह मंत्री है। हम इनसे पूछना चाहते हैं, देश की जनता ने आपको वोट किया, महंगाई पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर बढ़ते
देश का हमारा कैसे डेवलपमेंट करे हाँ। उस पर वोट किया था। ये नहीं वोट किया था राज्यसभा में उठकर संविधान को कहीं न कहीं गलत तरीके से पेश करने का काम कीजिए। आप गलत तरीके से जो पेश करते हैं, संविधान के तराजू में धर्म को नहीं तौला जा सकता है, धर्म के तराजू में संविधान को नहीं तौला जा सकता है। तो अमित शाह सही बोले हैं कि गलत बोले हैं? अब अमित शाह इसी तरह का ये लोग बात कर 2014 से हाँ। देश के सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। इन लोगों को देश के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये लोग जब तक नहीं हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करेंगे तब तक इन लोग का पेट का पानी नहीं पचता है। क्या अंबेडकर साहब को राज्यसभा में अपमान किए हैं अमित शाह? अरे अमित शाह जी, ये बोलने का जरूरत ही कहाँ पड़ा? राज्यसभा में आपको क्या जरूरत था कि आप धर्म के ठेकेदार बन बैठे हैं? सभी जाति धर्म मजहब के मानने वाले हिंदुस्तान में ठेकेदार नहीं, गृह मंत्री है। तो गृह मंत्री आप विभाग के हैं न कि धर्म के गृह मंत्री हैं आप? ना धर्म के गृह मंत्री हैं। तो ये लोग 2014 में जिसका जन्म तिथि वाला है न, अच्छा। ये लोग बहुत रोड पे बउआ रहा है। जिनका 2014 में डेट ऑफ बर्थ है। हाँ, वही वाला यहाँ पे भीड़ दिखाई देता है। आप समझ गए? अब जो आका बोलेंगे वही को ये लोग चलाएगा। ये लोग देश की आका के इशारे पे काम करते हैं। हाँ, देश की आजादी में इसका कोई भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है। और अमित शाह जेल खट गए इधर हैं। सुने न, आजादी के लिए खर्च रहे हैं नहीं। तब ऐसा क्या बात बोलते हैं भाई? दलाल मीडिया की तरह बात नहीं कीजिए आप। समझ में आया? और पत्रकार मतलब दलाल होता है तो और क्या? कैसे? 2014 के बाद लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को ध्वस्त कर दिया आप लोगों ने। सबका साथ सबका विकास के नारा देता है। 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? 15 लाख खाते में कहाँ गया? शीर्ष बैंक से काला धन कब आएगा? कब आएगा? और नहीं मिला। दुद्दू को बैग में पैसा लिए हुए है। बैग में पैसा है कि क्या उस समझ में आ जाएगा? अरे ये लोग धर्म के आग में देश को ये लोग बर्बाद कर रहा है। कौन लोग? यही मोदी और ये योगी। अरे 20 गुरु बन गया। 20 गुरु बना है कि 20 भिखारी बनाने में लगा हुआ है? भिखारी बन गया। अरे 20 गुरु बनाने में ये लोग नहीं लगा है। ये 20 गुरु नहीं, 20 भिखारी बनाने में लगा हुआ है। गली गली में चोर है। अच्छा। अब मोदी और अमित शाह चोर है, इसीलिए कहते हैं मोदी नहीं मदारी है। झूठ बोलने की बीमारी इन लोगों को लगा हुआ है 2014 से। अमित शाह ये बोले हैं राज्यसभा में, अंबेडकर आप लोग बोलते हो संविधान के हितैषी लोग हैं। अगर अंबेडकर की जगह अगर भगवान के नाम ले लेते हैं तो आप 7 जन्मों तक स्वर्ग में जल जाते हैं। क्या सही बोले या गलत बोले हैं? बिल्कुल, वो तो उनका जो कहना है हाँ। कि अगर भगवान करते तो 7 जन्म तक जो स्वर्ग में चले जाते। तो सबसे पहले ये बताइए, अगर भीमराव अम्बेडकर साहब के आने से पहले क्या स्थिति थी? SC ST OBC दलित क्या स्थिति थी बताइए हाँ। जरा। आप जो बोल रहे हैं कि भगवान करते, तो पहले भी तो ये लोग भगवान करते ही होंगे। तो क्या स्थिति बदल गई क्या? लेकिन अगर स्थिति बदली SC ST OBC की तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आने के बाद। ये भारत सोने की चिड़िया था। भारत सोने की चिड़िया थी, तो उसको लूटने वाला कौन है? बताइए। यहाँ के जो पूंजीपति वर्ग थे उस समय भी लूट रहे थे और आज भी वो लूट रहे हैं। कैसे लूट रहे हैं? अंग्रेजों के साथ, मुगलों के साथ मिलके उस समय भी लूट रहे थे जो पूंजीपति वर्ग थे। और आज भी वही वर्तमान में भी वही स्थिति चल रही, आज भी वही लूट रहे हैं। ये मोदी और अमित शाह, 2 गुजराती जो है अभी अंबानी और अडानी के साथ मिलकर देश को लूट रहे हैं। 10 लाख के सूट पहन रहे हो, खाली थैला लेके चलने वाले। हाँ, क्या अमित शाह गलत बोले हैं? बिल्कुल गलत बोले हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पर ऐसी टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। उनके सामने क्या औकात है उसकी, पहले बताइए। कोई हस्ती है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामने? कोई हस्ती है अमित शाह की? नहीं, वो तो खुद क्या हस्ती है? गृह मंत्री है, खुद तड़ीपार है। वो खुद तड़ीपार है, ऑन रिकॉर्ड है। जाइए उनका देख लीजिए जाके, गूगल फेसबुक कहीं भी कोर्ट से आप पता कर, कोर्ट का अति है उनका कोर्ट, उसको तड़ीपार घोषित किया हुआ है अमित शाह को। अमित शाह सही बोले या गलत बोले हैं? अमित शाह को गलत बोलना काम है, शुरू से गलते बोलबे करते हैं, सही बोलते ही। गलत बोले हैं? धर्म अपना जगह पर है। अच्छा। संविधान अपना जगह पर है। भाजपा के समर्थक लोग बोल रहे हैं कि सही बात बोले हैं। तो भाजपा दंगाई पार्टी बोलबे करेगा। वो दंगाई पार्टी हिंदू है। मुस्लिम करके राज कर रहे हैं, तो कुछ करते नहीं हैं। मुस्लिम करेंगे तो सत्ता में हम गृह मंत्री बनल रहे हैं। इस देश के अंदर जस्टिस लोया नाम तो पता ही होगा उनको, है ना? जब उनको न्याय नहीं, उनको मरवा दिया गया, उनको आज तक न्याय नहीं मिला है, आम जनता को क्या ही न्याय मिलेगा? चुनाव कैसे भाई जीत जाते हैं? चुनाव जीत जाते हैं
सर हिंदू मुस्लिम करके ये मुद्दा ही है उनका। स्कूल नहीं करते हैं। ये स्कूल बनना चाहिए, सब स्कूल गिर रहा है, मंदिर ज्यादा बनना चाहिए। अम्बेडकर जी को राज्यसभा में बोले हैं, अपमान किए हैं कि रिस्पेक्ट किए हैं? कोई इस पर बोलना ही नहीं चाहिए, अम्बेडकर जी पर उनको कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, वो अपमान किए हैं। अमित शाह की हस्ती नहीं है वो अम्बेडकर जी पर टिप्पणी करे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है, पूरे देश के संविधान मानने वाले व्यक्ति का अपमान किया है, देश के संविधान का अपमान किया है। चूँकि लड़ाई जो देश में है मनुस्मृति और संविधान का लड़ाई है। लड़ाई मनुस्मृति और संविधान का है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो देश में 10 साल से शासन चल रहा है, तीसरा टर्म है, ये मनुस्मृति वाले लोग हैं और इसकी आबादी कम है। ये अराजकता फैला के सत्ता में आए हैं और बने रहने के लिए संविधान वाले को दबा रहे हैं, मनुस्मृति वाले को शक्ति भरने का काम कर रहे हैं। अगर संविधान नहीं होता तो अमित शाह वहाँ बैठे नहीं रहते, होम मिनिस्टर नहीं बन पाते। यहाँ अडानी अंबानी नाम का कोई राजा होता और अपना फरमान जारी करता, चुनाव नहीं होता, होम मिनिस्टर नहीं बनते, तो शायद वो आदमी संविधान का अवहेलना कर रहे हैं इस बात को बोल करके। और वो व्यक्ति मनुवाद से ग्रसित है, वो नहीं चाहता कि दलित समाज, माइनॉरिटी, पिछड़ा, अति पिछड़ा लोकसभा राज्यसभा में जाके बैठे, विधानसभा में बैठे, माँ बहन सम्मान इज्जत पाए, नहीं चाहते। मनुस्मृति के अनुसार महिला को कोई सम्मान जानवर के बराबर थी, महिला को सम्मान संविधान आया तो मिला और वो लोग महिला को सम्मान देना नहीं चाहते थे, चाहे महिला किसी भी जाति की। क्या अम्बेडकर तुम लोग बोलते हो, अगर अम्बेडकर के जगह अगर ईश्वर के नाम लेते तो आप 7 जन्मों तक स्वर्ग में चल जाते। ऐसा अमित शाह की बोलना है, मेरा कहना नहीं है। महापुरुष संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसा संविधान बनाते हैं जिसके वजह से पूरा देश हमारा चल रहा है, लेकिन फिर भी उनको रिस्पेक्ट से बात नहीं किया जाता है। बाबा साहब को बात इसीलिए कर रहे, बाबा साहब का जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ कि बाबा साहब की वजह से हमारे शरीर पे कपड़ा है, ये बाबा साहब की देन है। जिस तालाब से जानवर पानी पी सकता था, जिस तालाब से कुत्ता, सियार, बिल्ली पानी पी सकता था, उस तालाब से इंसान पानी नहीं पी सकता था, वह बाबा साहब ने हमें अधिकार दिला। लेकिन मनुस्मृति का सोच के जो लोग हैं उनको बाबा साहब को अपमान करते हैं। अब बाबा साहब को कहते हैं अगर ये लोग इतना ही धर्म का रक्षक हैं तो हमें, अगर हिंदू धर्म की बात किया जाए, सनातन धर्म की बात किया जाए, वैदिक धर्म की बात किया जाए, तो उसी वैदिक धर्म का अगर जिक्र करूं, बहुत सारी प्रथा था, सती प्रथा, शुद्धिकरण प्रथा, जिसमें महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को शादी होता था तो शुद्धिकरण करने के लिए पंडितों को लोग के पास जाना पड़ता था, ये प्रथा था। और हिंदू धर्म में ऐसा था। हिंदू धर्म के लोग आज जय श्री राम कहते हैं। सवाल पूछता हूँ तो जवाब नहीं देंगे, लॉजिक पे बात नहीं करेंगे, श्री राम कहेंगे। खैर, आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।